जय हिंद दोस्तों इस समय पर जिस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा उठापटक चल रही है और जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया का एक युद्ध, ये तो वन साइडेड वॉर है। युद्ध तो मैं इसे मान ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरा पक्ष जो है वो युद्ध होने के बाद भी या युद्ध दूसरे देश द्वारा हमला करने के बाद भी अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि युद्ध करना है, कैसे करना है या रिटेलिएट कैसे करना है। वो यहाँ तक कि सेल्फ डिफेंस भी नहीं कर पा रहा। और मेरा मानना ये है कि 24 घंटे भी अपने बॉर्डर्स पर उनके सैनिक खड़े हुए नजर नहीं आए यूक्रेन के। और रशिया जो है इस समय पर जैसे 24 तारीख को हमला किया और 26 तारीख को उसके टैंक कीव के अंदर दिखाई दे रहे हैं। राजधानी इतनी बुरी तरह इतनी जल्दी गिर जाए और चेर्नोबिल जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत जल्दी धराशायी होते हुए नजर आए जाएं, तो इसका मतलब दोस्तों सीधा सीधा ये है कि मामला जो है वो खराब है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वन साइडेड वॉर हो रहा है, या यूं कहें कि वन साइडेड इन्वेजन हुआ, दूसरे वाला बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। तो समस्या सबसे बड़ी समझिए कि असलियत में क्या है और इसके ऊपर हम क्या डिस्कस करने, मतलब ये पूरा सिनारियो चल रहा है। इस सिनारियो के अलग अलग पक्ष हैं, अलग अलग पहलू हैं। इसमें अभी जो एक खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए सीधे तौर पर कह दिया कि रशिया हमारा दोस्त है, हम उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे या कोई बयान नहीं देंगे। इसके ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। ठीक है, अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है दोस्तों, तो जैसे कि हमारी एक पुरानी एक तरीका रहा है, हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं कि असलियत में किस तरीके से हम इसे समझे मामले को। तो देखो, यहाँ रशिया है और इस रशिया के खिलाफ इस समय पर, और ये जो रशिया है वो लगातार यूक्रेन के ऊपर घुस चुका है और कीव के अंदर बेलारूस से भी हमला हो रहा है। लगातार तीन तरफ से जिस तरीके से हमला कर दिया, घूम के या जिसे कहेंगे घेर के, तो यहाँ साफ नजर आ रहा है कि यूक्रेन जो है वो फंस चुका है। ऐसे में इस समय पर ये जो नाटो नेशंस हैं, ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। और कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने के तो खैर क्या, इस समय पर ये अनडिसाइडेड हैं, यानी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि रशिया को किस तरीके से रोका जाए। अब जब ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि रशिया को किस तरीके से रोका जाए या क्या ऐसा सिनारियो हो जिससे रशिया की सिचुएशंस को हैंडल करें, तो इसका नतीजा क्या है या क्या किस तरीके से किया जाए, तो कुछ समझ में इनको नहीं आ रहा। खैर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये लोग बैठे और जैसे ही यूनाइटेड नेशंस के अंदर इन्होंने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के अंदर 5 तो परमानेंट मेंबर्स थे और 10 जो है वो टेम्परेरी मेंबर्स थे, और उन 10 टेम्परेरी मेंबर्स में इंडिया भी एक मेंबर है। अब यहां मामला ये था कि एक रेजोल्यूशन लाया जाए और रेजोल्यूशन लाया गया। उस रेजोल्यूशन के अंदर साफ तौर पर यह कहा गया कि अमेरिका की तरफ से रेजोल्यूशन लाया गया और ये साफ कहा गया कि हम रशिया की निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं। कंडेम की जगह डिप्लोर भी कर दिया गया, शब्द भी बदल दिया गया और ये कहा कि हम रशिया को कंडेम करते हैं कि उसने यूक्रेन पर हमला किया। ये यूक्रेन पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यूक्रेन पर यह हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये खुलकर कहा गया। और जैसे ही ये कहा गया तो ये एक रेजोल्यूशन लाया गया। हालांकि इस रेजोल्यूशन के अंदर रशिया ने उसे क्या नाम है वीटो कर दिया और साफ ये कह दिया कि भाई तुम्हारे इस रेजोल्यूशन को हम नहीं मानते, उठा के फाड़ के फेंक दो। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है वो 3 देशों की हुई, इन 15 देशों में। एक तो यहाँ पर चाइना, भाई चाइना रशिया का साथ देगा, इसमें दो राय नहीं है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन हुई वो हुई यूएई, इसने भी और इंडिया ने, इन 2 देशों ने एब्सटेन किया और साफ ये कहा कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं, हम असलियत में एक न्यूट्रल देश बनकर रहेंगे। साफ स्पष्ट शब्दों पे कह दिया कि हम यहां पर न्यूट्रल देश बनकर रहेंगे। अब आप खुद सोचकर देखिए कि असलियत में यहां ये न्यूट्रल देश बनकर रहने का मामला क्या है या मकसद क्या है। असलियत में इंडिया और रशिया के रिलेशंस, भाई सीधी सी बात है, इंडिया और रशिया के जो मिलिट्री टाइज हैं उनको हम अच्छे तरीके से देख चुके हैं कि कोई एक ज़माना ऐसा था कि इंडिया के 90% मिलिट्री इंपोर्ट्स जो थे वो रशिया से आते थे, रशिया फुलफिल करता था। ब्रह्मोस से लेकर बहुत सारी दूसरे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, इंडिया अभी भी उन्हें डेवलप कर रहा है। बहुत सारे दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंडिया अभी भी
डेवलप कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे जिस तरीके से 1971 वॉर से लेकर कश्मीर मामले में रशिया ने खुलकर इंडिया का हमेशा से साथ दिया, चाहे जैसा भी था। लेकिन वहां देखो, नो डाउट इंडिया इन सभी मामलों में अपने पक्ष को सही और मजबूती से रख रहा था। लेकिन समस्या अक्सर ये आती थी कि जो यूरोपियन नेशंस थे, एक तो यहाँ यूरोप और दूसरी तरफ ये अमेरिका और यूरोप अभी जो इंडिया के दोस्त बनने का ढोंग कर रहे या दोस्त बन रहे हैं, यहाँ असलियत में इन लोगों ने कश्मीर मामले में हमेशा और कश्मीर के आतंकवाद मामले में हमेशा इस कुत्ते देश पाकिस्तान का साथ दिया था। फोटो भी कुत्ते जैसी लगती है इसकी। तो इस पाकिस्तान का साथ दिया था, और ये इस हद तक साथ दिया था कि हम लोग यहाँ अक्सर, हमारे यहाँ लाखों हजारों लोग मर रहे थे, आए दिन बम ब्लास्ट हो रहे थे, और ये बेशर्मों की तरह पाकिस्तान के अंदर ये सारे बैठे रहते, और ये यूरोपियन कंट्रीज कहीं ना कहीं इसे फ्रीडम फाइट का नाम दे देते। आज जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर लगी हुई आग इस यूरोप की दहलीज पर पहुंच चुकी है, तब इनको याद आ रहा है इंडिया उनका साथ दे। हालांकि इंडिया क्यों भाई, नो डाउट चाइना के मामले में इंडिया जो है इस समय पर अमेरिका के साथ खुले तौर पर बैठा हुआ है कि ठीक है यार, अमेरिका को हम इस मामले में सपोर्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं यहां पर आप देखेंगे कि एक क्वाड का हिस्सा इंडिया बन चुका है। लेकिन क्या इंडिया इस क्वाड के हिस्से के नाम पर रशिया के साथ अपने दूसरे वाले जो पुराने एंशियंट या जो एक जिसे कहते हैं कि ट्रेडिशनल या नेचुरल जो हिस्टोरिकल टाइज हैं उन्हें छोड़ देगा? तो आंसर है नहीं। अच्छा, यहां एक चीज और समझ लीजिए कि क्या रशिया और इंडिया की किसी तरीके की दुश्मनी है इस मामले में? भाई सबसे पहली बात यह कि इंडिया का इस मामले में कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है, और यही यूक्रेन है जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के मामले में और कश्मीर के मामले में इवन कश्मीर के मामले में कई बार इंडिया के अगेंस्ट वोटिंग कर चुका है और खुलकर इंडिया को क्रिटिसाइज कर चुका है। ऐसी सिचुएशन में भी इंडिया को इस समय पर बहुत ज्यादा सी सिंपैथी यूक्रेन से नहीं हो सकती। और वहीं अगर आप रशिया को देखेंगे तो रशिया भले ही इस समय अमेरिका से लड़ रहा है, और इंडिया भले ही अमेरिका के साथ है, और रशिया इस समय अमेरिका से लड़ रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो रशिया और इंडिया का एक नेचुरल एनिमी दोनों का इस समय पर चाइना है। रशिया कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, वो चाइना को इग्नोर नहीं कर सकता। रशिया कितना भी ताकतवर हो जाए, या यूं कहें कितना भी टेंशन फ्री लग रहा हो, लेकिन वो चाइनीज थ्रेट को इग्नोर नहीं कर सकता, और इंडिया का साथ उसे हमेशा चाहिएगा जब जब चाइना साइबेरिया के ऊपर अपना दावा ठोकने की सोचेगा। ऐसी सिचुएशन में ना तो इंडिया रशिया के अगेंस्ट जा सकता, ना ही रशिया जल्दी से इंडिया के अगेंस्ट जा सकता। और यही एक कारण है दोस्तों कि इस समय पर अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ को दिखाते हुए इंडिया ने क्लियर वर्ड्स में साफ एक तरीके से एब्सटेन कर दिया। हालांकि अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे, उन्होंने भारत के विदेश मंत्री से कई बार फोन पर बात करी, फेस टू फेस भी वो कहा कि भाई देखो मान जाओ, और इस समय आपको रशिया के अगेंस्ट खड़ा होना है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका का बिहेवियर अफगानिस्तान में है, और जिस तरीके से नाटो और यूरोपियन यूनियन का बिहेवियर यूक्रेन के अंदर है, इंडिया अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के साथ पूरे तरीके से खड़ा नहीं हो सकता, और पूरे तरीके से रशिया को अपोज नहीं कर सकता। तो इसे इस समय पर समझिए कि इंडिया ने जो किया वो सोच समझकर बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच के साथ किया। आगे जो होगा वो वक्त बताएगा। अभी जो है उसके बारे में एक छोटा सा एनालिसिस। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।